हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जेटीएन में आप सभी का स्वागत है। आज की खास खबरों के साथ मैं चंदन कुमार झा। स्वतंत्रता दिवस के 74वें वर्षगांठ पर कोरोना और बाढ़ का खासा असर देखा गया। सुबह 7:45 में शहीद आजम भगत सिंह का माल्यार्पण और झंडोत्तोलन के साथ बिरौल में झंडोत्तोलन का कार्यक्रम शुरू की गई। 8 बजे व्यवहार न्यायालय बिरौल में झंडोत्तोलन की गई। फिर 8:20 पर अनुमंडल कार्यालय में झंडोत्तोलन की गई। इसके साथ ही इस क्षेत्र के कई जगहों पर महबा गांव में कुंदन राय और कौशल वत्स के द्वारा झंडोत्तोलन का कार्यक्रम किया गया। वहीं अफजला पंचायत में रेणु बम्पर के द्वारा, जो कि इस पंचायत के मुखिया के द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। वहीं डुमरी पंचायत में मोहम्मद इम्तियाज के द्वारा झंडोत्तोलन का कार्यक्रम की गई। बिरौल में पचकोरी साफी ने झंडोत्तोलन किए और इसके साथ ही कई पंचायतों में झंडोत्तोलन का कार्यक्रम वहां मुखिया के द्वारा किया गया। वहीं अफजला पंचायत का कचहरी सूरज सा दिखा। कृष्णा आइडियल सहित बस स्टैंड बीआईटी कंप्यूटर में कौशल झा के द्वारा झंडोत्तोलन की गई थी। और इसके अलावा बीआईटी कंप्यूटर में बीआईटी के छात्रों किड्स जोन के बच्चों के साथ संयुक्त रूप में झंडोत्तोलन का कार्यक्रम सुरक्षित दूरी के साथ की गई। साथ ही जो इस क्षेत्र में कोरोना और बाढ़ के कारण सांस्कृतिक कार्यक्रम पर खास असर दिखा, कहीं भी सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं किए गए। वहीं सुपौल बाजार में कोरोना संक्रमण के बाद लगातार कोरोना से हुई मौत से भी काफी लोगों में निराशा देखी गई। बिरौल प्रखंड के बिरौल पंचायत में दो ऐसे मामले आए, दो ऐसे अनोखे मामले देखने को मिले। पहला मामला फरदा टोल आंगनबाड़ी संख्या 152, जहां लोगों के द्वारा झंडोत्तोलन का कार्यक्रम गर्दन भर पानी में खड़े होकर की गई, जो कि इस क्षेत्र में एक अनोखा मिसाल कायम किया गया। वहीं बिरौल पंचायत के ही आगमीय धान अनुसंधान केंद्र में उल्टा झंडोत्तोलन काफी चर्चा। ये हमारे बिरौल प्रखंड के कृषि विश्वविद्यालय का सीन है जगह। यहाँ उल्टा झंडा फहराया जा रहा। 16 अगस्त को खाद्य उपभोक्ता संरक्षण मंत्री मदन सहनी के द्वारा 1 बजे में की जाएगी अनुमंडल अस्पताल का उद्घाटन। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोराबोराम के भवन का निर्माण की भी शिलान्यास की जाएगी। कोरोना अपडेट। बिरौल प्रखंड अंतर्गत 92 लोगों का जांच सैंपल लिया गया था, जिसमें से आज सभी के रिपोर्ट निगेटिव पाए गए। वहीं सुपौल बाजार में जहां कोरोना संक्रमण के कारण एक मौत हुई थी, सुपौल बाजार के एक सफल व्यवसायी शिवाजी नगर के रहने वाले, तो उनके कांटेक्ट में आए 50 लोगों का जांच सैंपल लिया गया और वहां भी एक खुशखबरी कि सभी लोगों के रिपोर्ट निगेटिव पाए गए। क्रिकेट जगत के लिए एक निराशा की खबर है कि भारत के 2 शीर्ष बल्लेबाज और कहे तो शीर्ष क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कर दिया है।
मनरेगा योजना, जिसे लूट खसोट की योजना हम कहते हैं, और हमेशा ये सुनने को मिलता है कि मनरेगा योजना में एक जगह पर, एक सड़क पर कई बार कई योजनाएं कर राशि का बंदरबाट किया जाता है। यह हमेशा सुनने को मिलता है, लेकिन आज यह मामला बिरौल प्रखंड अंतर्गत सोनपुर पघाड़ी पंचायत का मामला बताया जाता है, जहां पंचायत रोजगार सेवक पर गंभीर आरोप लगाए गए, जिसकी जांच जिलाधिकारी के निर्देश पर अनुमंडल पदाधिकारी के संज्ञान लेने के बाद उनसे सो कॉज नोटिस दी गई, जिसमें अपना स्पष्टीकरण मांगा गया था, जिसका स्पष्टीकरण उनके द्वारा नहीं देने, जो कि पंचायत रोजगार सेवक संजय कुमार सिंह के द्वारा नहीं देने की स्थिति में उन पर पुनः अनुमंडल पदाधिकारी ने निर्देश देते हुए एक आदेश जारी किया है कि 17 तारीख से पूर्व कार्य दिवस को अपना स्पष्टीकरण के साथ सभी संबंधित अभिलेखों के साथ कार्यालय में उपस्थित होने के लिए, अन्यथा उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। संपत्ति विवाद अपराध का सबसे बड़ा कारण बन गया है। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने झंडा तोलन के बाद कहा कि भूमि विवाद के कारण सबसे अधिक घटनाएं और हत्याएं हो रही है, जो कि काफी चिंता का विषय है। हालांकि बिहार में अपराध पर अंकुश लगाई गई है, लेकिन लगातार भूमि विवाद के कारण आज समस्याएं लगातार उत्पन्न होती जा रही है। नाव की खेती, जी हाँ, यह नाव की खेती जिस नाम से मशहूर हमारा ही इस दरभंगा जिला का कुशेश्वर स्थान प्रखंड, जिसे नाव की सबसे बड़ी फैक्ट्री के रूप में भी जाना जाता है, प्रत्येक साल सैकड़ों की संख्या में नाव तैयार किए जाते हैं। 10,000 से लेकर 50,000 लाख रुपए तक में नाव अग्रिम ऑर्डर के बाद नाव तैयार की जाती है। और यह चूंकि इस क्षेत्र में जाने आने सहित सभी तरह के कार्यों के लिए नाव ही एकमात्र साधन बनकर रह जाता है। पूरा क्षेत्र जलीय स्थिति आ जाने के कारण, जल जमाव के कारण, बाढ़ के पानी के कारण काफी समस्याएं होती है। हालांकि पहले से स्थिति काफी बेहतर हुई है, नहीं तो पहले जैसे हर लोग अपने घरों में 2 पहिया या 4 पहिया वाहन रखते थे। कुशेश्वर स्थान एक ऐसा क्षेत्र है जहां लोग अपने घर में नाव रखना गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो थोड़ी सी बदली है, लेकिन फिर भी यह कुशेश्वर स्थान एक ऐसा क्षेत्र है जहां अब भी लोगों के लिए नाव ही एक सहारा है। नाव का निर्माण में लोग लगे रहते हैं सालों भर, कई लोगों की रोजगार भी इससे चलते हैं और हर तरह के कार्यों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो नाव की फैक्ट्री, नाव की खेती का क्षेत्र कुशेश्वर स्थान। क्षेत्र में कोरोना और बाढ़ के कारण कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो चुकी है। सर्पदंश, महंगाई, बेरोजगारी सहित कई ऐसे मामले हैं जो लोगों को झकझोर कर रख दिए हैं। शिक्षा का स्तर पूरी तरह से चौपट हो चुका है, लोग बेरोजगार हो चुके हैं और उनकी मानसिक स्थिति काफी कमजोर हो रही है। जो लोग शहरों में थे वह कोरोना के डर से गांव आए, लेकिन फिर वही भूख ने उन्हें शहर की ओर भेजा। शहर में फिर उन्हें नौकरी के अभाव में, बेरोजगारी की स्थिति में गांव की ओर धकेल दी गई। यही श्रृंखला, यह श्रेणी चलता रहा। कभी लोग शहर से गांव और गांव से शहर की ओर जाते हैं, किंतु उन्हें नौकरी के अभाव में मानसिक और आर्थिक तंगी से काफी स्थिति नाजुक हो गई है। तो यह कहा जा सकता है कि क्षेत्र का हर युवा, हर वो व्यक्ति जो कल तक बाहर से एक आर्थिक मदद लेके आते थे, अपने परिवार का व्यवस्था कर पाते थे, उसका एक कमर बने हुए थे, आज इस
कोरोना और बाढ़ ने पूरी तरह से कमर को तोड़ दिया है। लोगों की संतुलन और निर्णय लेने की क्षमता काफी कमजोर हो गई है, जिससे एक कयास लगाए जा रहे हैं। इससे आपराधिक सहित कई निगेटिव जिस प्रवृत्ति कह सकते हैं कि में बढ़ोतरी होगी, जिससे का एक बहुत बड़ा दुष्प्रभाव क्षेत्र पर आने वाले पीढ़ी पर पड़ सकता है। चुनाव की तैयारियां जोरों पर। गोराबोराम का कौन होगा अगला विधायक? गोराबोराम में किसको मिलेगा टिकट? किसके सर पे होगा ताज? कौन कौन होंगे प्रत्याशी? किसके दम में कितना बाहुबल है? इस सभी की समीक्षाएं के लिए जल्द ही आप देखें। आप देखते रहे हमारा चैनल JTN, जिसमें आपको इस क्षेत्र की तपिश, इस क्षेत्र की गर्मी, इस क्षेत्र की वस्तु स्थिति और समस्याओं, किस प्रत्याशी ने अब तक क्या किया और क्या क्या मुद्दा मुख्य रूप से हमारे बीच में है, उनके साथ एक बार फिर से हम आएंगे JTN में। तब तक हमारा इंतजार करें और देखते रहें JTN। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। इन्हीं शब्दों के साथ फिर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।